आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। अंजू कटारिया और अंजलि पाठक अपने चैनल पिटारा कहानियों का में आपके लिए रोचक कहानियां लेकर आते हैं। तो चलिए आज एक नई कहानी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, नए साल में हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ गए हैं। आज की कहानी तेनालीरामा की है, परंतु यह कहानी मुझे तब याद आई जब मैंने सब टीवी पर नए कार्यक्रम 19 श्लोक अहल्याबाई का ट्रेलर देखा और उसका संवाद सुना कि बहुत सी वस्तुओं का मूल्य जानने के लिए दृष्टि से अधिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आज की हमारी कहानी का नाम है तेनालीरामा का उपहार। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय युद्ध जीतकर आए और सभी ने उनको जीत की खुशी में उपहार दिए। तेनालीरामा उस समय विजयनगर में नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना उपहार राजा कृष्णदेव राय को भिजवा दिया। अब तेनालीरामा दरबार में नहीं थे और उनके विरोधियों को मौका मिल गया। उन्होंने राजा कृष्णदेव राय के कान भरने शुरू कर दिए कि देखिए, तेनालीरामा ने आपको नीम का पौधा भेजकर कड़वा कहा है। राजा कृष्णदेव राय गुस्सा हो गए और आग बुबला होकर उन्होंने तेनालीरामा को पकड़कर लाने को कहा। महल के सिपाही तेनालीरामा को पकड़ने उनके घर पहुंच गए। जैसे ही तेनालीरामा घर पहुंचे, सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया। सिपाही उनको पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। तेनालीरामा ने महाराज को जीत की बधाई दी और पूछा कि उन्हें उसका उपहार कैसा लगा। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने रोबीली आवाज में कड़क कर पूछा, तुमने कड़वे नीम का पौधा क्यों भेजा? तेनालीरामा को राजा का गुस्सा देखकर सब समझ में आ गया। उन्होंने अपना धीरज और विवेक नहीं खोया और सोचकर बोले, मैंने नीम का पौधा भेजा क्योंकि नीम के पेड़ की आयु लंबी होती है। मेरी इच्छा है कि आपकी आयु भी लंबी हो। जिस प्रकार नीम का पेड़ मक्खी, मच्छर दूर भगाता है, वैसे ही शत्रु आपसे डरकर इस राज्य से दूर भाग जाएं। जैसे नीम की ठंडी छाया में सबको आराम मिलता है, वैसे ही आपके राज्य में खुशहाली और सुख शांति का वातावरण हो। जैसे नीम के पेड़ का हर भाग बीमारियों का नाश करता है, वैसे ही आप भी अपनी प्रजा का हर कष्ट दूर करने में सक्षम हों। तेनालीरामा की बातें सुनकर राजा गदगद हो गए और उन्होंने
तेनालीरामा को बहुत सारा इनाम दिया। उनके विरोधियों के चेहरे हल्दी की तरह पीले पड़ गए और मुंह लटक गए। बच्चों, जैसे नीम कड़वा होता है परंतु बहुत लाभदायक होता है, वैसे ही हमारे बड़े हमारे भले के लिए ही हमें डांटते हैं। हमें उनकी बात को समझना और मानना चाहिए, क्योंकि दृष्टि से अधिक महत्व दृष्टिकोण का होता है। बच्चों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि जब हम अगली कहानी लिखें तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।